स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो ये तीनों हमको इनइक्वालिटीज दी हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के लिए हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इक्वेशन 1 को में अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें टेबल इसके लिए बनानी पड़ेगी। आइए देखिए, इसके लिए टेबल हम बना लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। ये हम टेबल बना रहे हैं। टेबल पे हमने क्या लिया है, देखिए एक्स वाई हमने कंसीडर किया है। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू जब हम यहां पर 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 6 आ गई। अब इसी तरीके से जब हम y की वैल्यू जब हम 0 कंसीडर करेंगे, जब हम y की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 3x इज इक्वल टू आपका हो गया 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसी टेबल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए ये हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो अब हमने एक्सिस में पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो अब हम ड्रॉ कर चुके हैं लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू 1। तो देखिए दूसरी लाइन हम लोग x इज इक्वल टू 1 भी ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमने तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी है, लाइन y इज इक्वल टू 2 हमने ड्रॉ की है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम रीजन शेड करेंगे जो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आइए देखिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तो देखिए हम इन तीनों लाइन पर एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जो इन तीनों में से किसी भी लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो पॉइंट हमने ले लिया। पॉइंट तो इनफाइनाइट है ऐसे जो इन तीनों में से किसी भी लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमने 0 0 कंसीडर किया, हमने ओरिजिन को कंसीडर किया। तो देखिए ओरिजिन को अगर हम कंसीडर करें तो देखिए अगर पहली इक्वेशन में रखें, पहली इनइक्वालिटी में रखें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 12, जो कि बात सही है। ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। और अगर दूसरी लाइन में करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स है। और इसमें भी अगर रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब देखिए जो सॉल्यूशन हमारा होगा, अगर हमारी सिचुएशन अगर ट्रू है, अगर किसी लाइन के लिए अगर हमने 0,0 रखा है और 0,0 से कंडीशन अगर ट्रू मिलती है, तो ट्रू मिलती है तो क्या होगा, जो लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है उसी की तरफ होगा। अगर सिचुएशन ट्रू नहीं होती, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, तो जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्यूशन होगा। तो अब देखिए इसमें अगर हम पॉइंट आउट करें कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जो इस लाइन में हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन हमारा ओरिजिन की डायरेक्शन में होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। दैट मींस अगर हम इस पे ये ऐसे कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ कर दें, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा इसका कहां मिलेगा, ओरिजिन की डायरेक्शन में मिलेगा। किसमें मिलेगा, लोअर हाफ में हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ओरिजिन की साइड में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब लेकिन अगर इस लाइन की बात करें तो यहां पर क्या है, हमने 0,0 पॉइंट सेटिस्फाई कराया है x इज इक्वल टू 1 लाइन में। तो हमें जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो ओरिजिन की साइड में नहीं मिलेगा। देखिए ये 0,0 अगर रखने से अगर ये कंडीशन फॉल्स आ रही है, तो इधर ना होने की बजाय सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो हमको यहां मिलेगा, ठीक है, यहां हमको मिलेगा। और इसी तरीके से अगर इस लाइन की बात की जाए, रेड लाइन की अगर बात की जाए,
तो इसमें भी हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन की डायरेक्शन में नहीं होगा, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इधर इधर पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां से पे अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो यहीं पर हमें कॉमन रीजन मिलेगा। देखिए अगर हम इसको इस तरीके से कंटिन्यूअसली बढ़ाते चले जाएं तो जो हमारी जो ब्लैक लाइन है उससे हमें एक यहां पर एक कॉमन रीजन मिल रहा है, और इस लाइन को देखें, ब्लू लाइन को अगर देखें, मेट्रो चल रही है भाई इसमें, ब्लू लाइन को अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारी ब्लू लाइन है तो इसमें जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा इस ट्राइंगल के अंदर आएगा, यही हमारा कॉमन रीजन होगा, इसके लिए भी हमारा कॉमन रीजन हमारा यही होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेड वाली लाइन की बात करें तो रेड वाली लाइन के जो सॉल्यूशन है वो भी कहां है, ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, तो हमें यहां सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अब हम ये सब मिटा करके हम क्या करेंगे, ये जितने भी एरोज मैंने बनाए इनको मिटा करके मैं केवल फाइनल सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो पहले अभी प्लीज मेक श्योर अगर आप इतना समझ गए हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको अपने वर्ड्स में आप चाहें तो लिख लीजिएगा, और नहीं भी लिखते हैं केवल ग्राफ प्लॉट करके भी छोड़ देते हैं तो उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस खाली ये आप क्या करिएगा कि ये पॉइंट आप कंडीशन लिख करके दिखा दीजिएगा, टेक पॉइंट 0,0 और ये तीनों कंडीशन लिख करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, तो देखिए ये जो ब्लैक रीजन है यही हमारा सॉल्यूशन है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।